हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जीएसटीआर 10 कैसे फाइल करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले देख लेते हैं जीएसटीआर 10 होता क्या है। जीएसटीआर 10 is a final return required to be filed when a GST registration is cancelled due to closure or discontinuance of business, transfer of business by sale, gift, lease or otherwise, merger, amalgamation or demerger, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस रिजल्टिंग इन अ न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जीएसटीआर 10 तब फाइल होता है जब हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ये फॉलोइंग केस में कभी जब हमारा क्लोजर हो रहा होता है बिजनेस का, या हमारा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है बाय सेल, बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, लीज और अदरवाइज, मर्जर, अमेलगमेशन और डीमर्जर हो रहा है, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसकी कॉन्सिक्वेंटली पार्टनरशिप फर्म को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों, ये फॉर्म जो है क्या क्या डिटेल्स कंटेन करता है? डिटेल्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल गुड्स एंड एनी टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन होने के टाइम ये सारी डिटेल्स हमको जीएसटीआर 10 में रिपोर्ट करनी रहती है। Where the business is transferred along with liabilities and ITC is transferred to the successor through GST ITC 02, ITC reversal may not be required to that extent। और जब हमको आईटीसी भी ट्रांसफर करना रहता है सक्सेसर को, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, या फिर मर्जर हो रहा है, अमेलगमेशन या डीमर्जर के केस में, तो हमने जितना आईटीसी अपने जीएसटीआर 10 में रिपोर्ट करा है उतना हमको रिवर्सल नहीं करना रहता है। तो ये दोस्तों हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। हमारा आईटीसी भी लॉस नहीं होता है और हमारा इजीली आईटीसी ट्रांसफर हो जाता है। ड्यू डेट क्या रहता है दोस्तों इसका? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द कैंसिलेशन ऑर्डर, विच एवर इज लेटर, टू सेटल द फाइनल जीएसटी लाइबिलिटी एंड कंप्लीट द जीएसटी कंप्लायंस प्रोसेस अपॉन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और ये हमको काम आता है कि जो भी हमारा फाइनल जीएसटी का लाइबिलिटी अगर कुछ बन रहा है, तो उसको पे ऑफ करने के लिए और जीएसटी के कंप्लायंसेस को कंप्लीट करने का एक ये फाइनल प्रोसेस है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, ये फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। जीएसटीआर 10 फाइल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे जीएसटी लॉगिन। जीएसटी लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा प्रोवाइड करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी की साइट में हम लॉगिन हो गए हैं। जीएसटी में लॉगिन होने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे और फाइनल रिटर्न बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटीआर 10 फाइल करने की विंडो हमारे सामने है। यहाँ पे दोस्तों हम रिटर्न प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे दो मोड्स हैं, हम ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एक ऑफलाइन मोड भी रहता है। हम आज ऑनलाइन मोड सीख रहे हैं, तो मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पर क्लिक किया। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे दोस्तों और आइए देख लेते हैं हमको यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स फिलअप करना है। सबसे पहले दोस्तों हमको एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे फिलअप करना है कि आगे जाके अगर डिपार्टमेंट को हमको कांटेक्ट करना है या फिर कोई भी हमको डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो वो कौन से एड्रेस पे सेंड करे। तो ये हमको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है दोस्तों। यहाँ पे हमको फुल एड्रेस लिखना है। एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमको सीए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना रहता है। तो आइए देख लेते हैं सीए सर्टिफिकेट हमको कब प्रोवाइड करना रहता है। सीए certificate from chartered accountant or cost accountant need to be uploaded if details are uploaded in table 8D। तो दोस्तों ये टेबल 8D है हमारा। अगर हमने ये इसमें कोई डिटेल्स प्रोवाइड करी है तो ही हमको सीए सर्टिफिकेट लगता है। तो आइए पहले देख लेते हैं टेबल 8D क्या बोलता है। टेबल 8A, 8B, 8C डिटेल्स ऑफ गुड्स डिटेल्स विद इनवॉइसेस एंड 8D में दोस्तों गुड्स डिटेल्स विदाउट इनवॉइसेस। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स फिलअप करना रहता है।
Provide details in section if GST and VAT or VAT number and invoices are available. तो दोस्तों फॉर्म 8A, B एंड C हमको उस केस में फाइल करना रहता है जहां पर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है अपने बुक्स में, अपने पोर्टल पे, और वो आईटीसी हमको ट्रांसफर करना है किसी और फर्म को, और वो आईटीसी, पर्टिकुलर आईटीसी के हमारे पास इनवॉइसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पार्टी से परचेज किया गुड्स, और उसके ऊपर हमारा आईटीसी 100 रुपीज है, और बाय द टाइम हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है या फिर डीमर्जर हो रहा है, कोई भी एक ऑप्शन जो हमने पहले डिस्कस किए थे उनमें से कोई भी एक्टिविटी हो रही है, और हमको ये आईटीसी अपना कैरी फॉरवर्ड करना है दूसरे फर्म में, तो हमको सारे बिल्स का डिटेल्स डालना पड़ेगा कि ये वाला आईटीसी ये वाले बिल को बिलोंग करता है। टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब ब्लैंक आएगा, हमको डिटेल्स ऐड करने के लिए ऐड डिटेल्स बटन पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे दोस्तों हमको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारा जो सप्लायर है वो किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है या सेंट्रल एक्साइज है वैट के अंडर रजिस्टर्ड है। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना रहेगा, इनवॉइस नंबर डालना रहेगा, इनवॉइस का डेट डालना रहेगा, टाइप ऑफ गुड्स डालना रहेगा दोस्तों, क्या वो इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक है, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक है, या फिर वो कैपिटल गुड्स हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी हेल्ड इन स्टॉक। तो इसमें से कोई भी जो भी आपका रेलेवेंट ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका डिस्क्रिप्शन डालना रहेगा गुड्स का, उसका यूनिट डालना रहेगा दोस्तों कि वो जो पर्टिकुलर आइटम है वो किस यूनिट में मेजर होता है, क्वांटिटी डालना रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू डालना रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अमाउंट ऑफ आईटीसी डालना रहेगा, सेस डालना रहेगा, और हमें ऐड बटन पर क्लिक करना रहेगा वो पर्टिकुलर इनवॉइस ऐड करने के लिए। हमारे केस में दोस्तों ये डिटेल्स कुछ भी हमको ऐड नहीं करना है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 8D टेबल में क्या डिटेल्स फिलअप करना रहता है हमको। टेबल 8D में हमको प्रोवाइड डिटेल्स इन सेक्शन इफ जीएसटीएन central excise or VAT number is available but invoices are not available। फॉर्म 8D हम तभी फाइल करते हैं जब हमारे पास इनपुट्स का डिटेल्स तो होता है बट हमारे पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो इस केस में आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको ऐड करना रहता है। सबसे पहले दोस्तों हमको बताना रहता है कि सप्लायर जो है कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, वेदर वो जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है या फिर सेंट्रल एक्साइज या वैट के अंडर। और यहाँ पे हमको उसका जीएसटी नंबर लिखना रहता है। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डिटेल्स आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नहीं पूछा है क्योंकि ये वही वाला केस है जहाँ पे हमारे पास इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है। और ये फिर यहाँ पे हमको गुड्स का टाइप लिखना रहता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना रहता है, यूनिट प्रोवाइड करना रहता है दोस्तों कि हम किस यूनिट में अपने गुड्स को मेजर करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम का डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और ये सब सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में दोस्तों ये कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे दोस्तों, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, व्यू कर लेंगे दोस्तों, सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि हमारा जो सारी डिटेल्स हैं वेदर वो करेक्ट है कि नहीं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों हम प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद हमको थोड़ा टाइम वेट करना रहता है। थोड़े टाइम वेट करने के बाद दोस्तों जब हम रिफ्रेश करेंगे अपना रिटर्न तो ये वाला 9 और 10 वाला टैब हमारा इनेबल हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा 9 और 10 वाला टैब इनेबल हो गया है। दोस्तों आइए देख लेते हैं 9 और 10 टैब में क्या है हमारा। 9 और 10 टैब में दोस्तों हमको अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड का डिटेल्स मिलता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे दोस्तों हमको बताया गया है कि हमारा कैश लेजर में या फिर क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है। कैश लेजर में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है दोस्तों। क्रेडिट लेजर में हमारा 66,315 रुपीज पड़ा हुआ है, जिसका हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। इनकेस हमने टेबल 8 में कुछ डिटेल्स फाइल करी रहती तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता। बट हमारे केस में दोस्तों हमारे को बिजनेस बंद करना है, हमारे को कोई भी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो ये हमारा लैप्स हो जाएगा।
यहाँ पे डिटेल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे डिटेल्स कुछ भी नहीं आ रही है, हमारा कुछ भी टैक्स पेबल नहीं है। सिंपली हमको यहाँ पे टिक करना है, सिग्नेटरी को चूज करना है और फाइल GSTR10 बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों हमको यस करना है, फाइल विद EVC बटन पर क्लिक करना है और OTP प्रोवाइड करना है। दोस्तों हमने OTP एंटर कर दिया है, वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारी GSTR10 फाइल हो गई है। तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान तरीका GSTR10 फाइल करने का। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कांटेक्ट नंबर मेरी स्क्रीन पर है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अभी के लिए बाय दोस्तों, बाय फॉर नाउ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।